तो आज हम इस वीडियो में हम आपको पूरा मतलब रिवाइज करवाने वाले हैं। हम जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे वो आपको तैयार करके जाने हैं। वो आपके मतलब समझो वायरल क्वेश्चंस हैं और प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें जो हम प्रश्न बताएं उनको आप जरूर तैयार करें। इसमें देखिए सबसे पहले हम आईएमपी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, देन इसके बाद अपन 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, 4 नंबर वाली, 4 नंबर वाले ये अपन प्रश्न देखने वाले, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब कम देखेंगे। आपने 2 सेट तो तैयार कर लिए होंगे, हमने 2 सेट आपको प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो उनको 2 सेट को देख लेना, ठीक है। और वैसे भी अब आपके पास टाइम नहीं है, इसका आप जल्दी रिवीजन करके चले जाना। हम 8-10 क्वेश्चंस आपको टिक लगवाएंगे, ज़्यादा नहीं लगवाएंगे। 8-10 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। सबसे पहला अपना प्रश्न है, एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। वास्तव में मतलब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। अगला विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आर्स्टेड ने की थी। इसको आपको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक जो गतिमान आवेश है वो क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और देखिए, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है तो हमने सेट ए और बी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप सभी को पता होगा, सेट ए और बी दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वहां से जरूर आपको तैयार करना है। गोलाकार दर्पण की जो वक्रता, त्रिज्या और दूरी में संबंध F = r/2 होता है, ठीक है। किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ पर। इनको आपको जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। पीएन संधि डायोड की अवचय परत में होते हैं, क्या होते हैं? निश्चल आयन, ठीक है। यहाँ पर आपको कर लेना है निश्चल आयन कर लेना, ठीक है। निश्चल आयन, ठीक है। निश्चल आयन आपको कर लेना है। अगला अपन देख लेते हैं बोर का सिद्धांत। बोर मॉडल का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं किस उपकरण का उपयोग जो है एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, प्रवर्धक के रूप में? तो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? इसमें गलत लिखा है, इसमें आपको कर लेना है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। और यह प्रश्न आपको जरूर तैयार करके जाने, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है इसका यूज, ठीक है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर/मीटर², ठीक है। 0 केल्विन पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? तो 0 केल्विन पर जो अर्धचालक होता है वो रोधक यानी इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। रोधक लिख सकते हो, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, अगला अपना इसमें अवरक्त जो किरणें हैं उनकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। हर्शेल हो जाएगा। देन इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट थे वो हमने सेट ए और बी में दे दिए, तो आप उनको भी तैयार कर लेना। 25-25 वहाँ से तैयार हो जाएंगे और 10-20 मतलब 20-30 ऑब्जेक्टिव इसमें होंगे, तो वो आपको तैयार कर लेने। टोटल आपके 100 हो जाएंगे, तो सभी आपको तैयार करके जाने हैं। स्थिर विद्युत बल कूलाम का नियम है, ठीक है, सभी को पता है। और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E = mc² होता है, किसने दिया है? आइंस्टाइन ने दिया है, ठीक है। और यह प्रश्न आपको जरूर तैयार करने हैं। सेल का विद्युत भागबल उसकी टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है, क्यों? ठीक है, ये आपको 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। धारामापी में चुंबक के ध्रुव जो अवतल क्यों बनाई जाती है? हमने बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट पहले ही बता रखे हैं, लेकिन ये आपको तैयार करने हैं। ये जो आपके हमने सेट ए और बी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं रख पाए थे, तो वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 4-5 है, ज़्यादा नहीं। वाहनों को देखने के लिए मोटर गाड़ी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? मोटर गाड़ी स्टार्ट करते समय हेडलाइट जो मंद हो जाती है, क्यों? ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों? ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र रेखा वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, वो भी आपको कर लेना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं। देखो, जो हम बता रहे हैं उनको अच्छे से तैयार कर जाना, फिर बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं, बस सीधी बात है। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से घटकर 0 एम्पियर तक जाती है। यदि प्रतिरोधक 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वयं प्रकृत आपको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे आपका सेम यही फॉर्मेट में यह सवाल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। इस मतलब स्वयं प्रकृत तो आप मतलब बिल्कुल इसी फॉर्मेट में एक न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। तो आपको जरूर तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न ये भी अपना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए RMS धारा पूछी गई है, ठीक है। और इसमें आपका वोल्टता, यदि दोनों वोल्टता समान है तो प्रतिरोधों की तुलना कंपेयर करना है इसमें, और इसमें आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपका 101% इसके आने के चांस है, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला अपने हो गए मतलब जितने भी न्यूमेरिकल थे, अब अपन देख लेते हैं अंक 4 वाले, अंक 3 वाले, अंक 2 वाले,
ठीक है। और जो हमने सेट में बताए थे उनको तो आपको तैयार करना है, साथ ही साथ हम और बता रहे हैं इस वीडियो में हम सेट ए वाले और बी वाले भी बता देंगे, जिससे आपको सेट ए और बी के नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आप जरूर देख लेना पर सेट और ए और बी के, ठीक है। चलिए तो देखिए अंक 4 के अपने जो प्रश्न थे उसमें हम आपको लगवा देते गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम आपको करके जानी 100% छपा मिलेगा गॉस थ्योरम, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला आपको गॉस थ्योरम करके जानी, जल्दी से रिवाइज कर लो, अगर आपने अभी तक नहीं रिवाइज किया है तो जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक है। एक आप इसको रिवाइज कर सकते हो आंसरिक रूप में, भरे समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और विभव के लिए व्यंजक, 3 प्रश्न हो गए। चौथा आपको यह तैयार करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% आने के चांस गॉस की थ्योरम और समांतर प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो आपको ये दोनों तैयार करने हैं। देन इसके बाद अपन देखते हैं, देन इसके बाद देखो वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम 10-12 प्रश्न बता रहे हैं ओनली। ये आपको फैराडे का लॉ आपको तैयार करना है, ठीक है। देन इसके बाद आप इसको तैयार करना चाहे तो कर सकते हो, ये भी अपना इंपॉर्टेंट है। चलो हम इंपॉर्टेंट ही बात करते हैं। तो 7वां प्रश्न आपको तैयार करना है एलसीआर सर्किट, ठीक है। एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। इसका आप एक बार रिविजन कर लगा कर जाए। देन इसके बाद आपको यह प्रश्न तैयार करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत के लिए व्यंजक 2026 छाप लो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए। और अपना इसको भी तैयार करके चले जाने एक बार, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, परस्पर संपर्क में रखे 2 लेंसों के लिए 2026, इस पे लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ते रहना, सरल सूक्ष्मदर्शी 2026 जो हम बता रहे हैं उनको आप तैयार करके जाना, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपसे या वो एकदम में मतलब रिवाइज नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास 2-3 घंटे में अगर आपने याद किए तो इनको आप रिवीजन कर जाना एक बार, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अगला, अपन देख लेते हैं दिष्टकारी, ठीक है। दिष्टकारी किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखना, पीएन डायट का अर्धतरंग दिष्टकारी और अपना पूर्ण तरंग दोनों ही तैयार करने हैं, पूर्ण तरंग और अर्धतरंग, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर और प्रश्न अपने हैं अंक 3 में। अब अपन देख लेते हैं अंक 3 में अगर अपन बात करें तो यह समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तैयार कर जाना, करना चाहो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद किरचॉफ्स लॉ, हाँ इसको आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 अनुगण व धारा घनत्व संबंध और ईबीआर में संबंध, विद्युत भागबल और विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इसको आप देख जाना। और ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 2026 डाल लो इस पर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर भी 2026 डाल लो। ये भी इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं, या फिर प्रतिरोधकता मतलब किसे कहते हैं, और इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। देखो घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला अपन देख लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु, नहीं करना, अभी करना चाहे तो कर लेना। देखो हमने आपको पहले ही बता रखे, लेकिन एम्पियर का परपति नियम ये आपको तैयार करना है। देन इसके बाद अपन देख लेते हैं, देन इसके बाद अपन देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा, लेंज का नियम आपको तैयार करना है, ठीक है। लेंज का नियम 2 नंबर में आ सकता है, लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम आपको तैयार करना है, लेंज का नियम। तो वो वीडियो को ध्यान से देखते रहे और जितने भी हम इसमें प्रश्न बता रहे हैं बस आप चुपचाप उनको तैयार कर लो, ठीक है। बस हाँ जो हम बता रहे हैं आपको प्रश्न वो आपको चुपचाप तैयार कर लेना। पूरा आंतरिक परावर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा आंतरिक परावर्तन, बस वही प्रश्न बता रहे हैं जो पेपर में डायरेक्टली फंस सकते हैं सीधे के सीधे, ठीक है। तो बस आपको सीधे याद कर लेना। जनरेटर एसी डायनेमो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए, एसी डायनेमो 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसी डायनेमो, ठीक है। एसी डायनेमो जरूर आपको तैयार करके जाना ही जाना है। अब अपन देख लेते हैं अगला, अपन प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। अगला अपना कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एन प्रकार और पी प्रकार अर्धचालक में अंतर, ठीक है। एन प्रकार पी प्रकार अर्धचालक में अंतर और पीएन संधि डायोड का अग्रवनत और पश्चावनत दोनों को तैयार करके जाने, ये आपको रिवाइज करके ही जाने हैं, ठीक है। और जो हमने सेट ए और बी दिया है उनके क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। लेकिन आज हम टिक लगवा रहे हैं उनको तो आपको तैयार करना ही करना है। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर, ठीक है, ये आपको प्रश्न तैयार करने ही करने हैं, ठीक है मेरे भाई। अब अपन देख लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत क्षेत्र का मूल आवेश, तीनों आपको तैयार करने हैं। देन इसके बाद अपन देख लेते हैं जल्दी से और अपना कौन सा हो सकता है, विभव को तैयार कर लेना। किरचॉफ का वोल्टता नियम देख लेना। ओम का नियम और गतिशीलता दोनों इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ओम का नियम और विद्युत सेल दोनों इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम और विद्युत सेल 2026 डाल लो, ओम का नियम और विद्युत सेल दोनों पे, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, एम्पियर का परिभाषित, एम्पियर की डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर में, ठीक है। लॉरेंज बल देख लेना और धारामापी की सुग्राह्यता, और यहाँ पर सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर के लिए सदिश जितने भी हम टिक लगवा रहे हैं बस हल्के में मत लेना, बस तैयार कर लेना चुपचाप, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों की डेफिनेशन, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, तीनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिबाधा
अगला अपन देख लेते हैं, इनका मात्रक होता है ओम, सभी का मात्रक ओम ही होता है, जितने भी प्रतिरोध होते हैं सभी का मात्रक ओम होता है, ठीक है। देन इसके बाद अपन विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। और अवरक्त किरणें किसे कहते हैं ये भी आप तैयार कर सकते हो, करना चाहो तो एक्स किरणें, ठीक है, गामा किरणें। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम देख लेना। हाँ, अपवर्ती और दूरदर्शी में अंतर, ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपवर्ती और दूरदर्शी में अंतर ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने सेट में भी दिया है। और ये अपना समझो तीसरा सेट है, बस सीधी बात है। सहयोगी फोकस किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है सहयोगी फोकस 2026 के लिए 2 नंबर में, ठीक है। देखो वैसे तो आपके पास टाइम नहीं है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये आपको रिवाइज करके ही जाना है बस। ये हमने इसीलिए सुबह सुबह वीडियो डाल दी है ताकि आप रिवाइज कर जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। जितनी भी इसमें हम क्वेश्चंस बता रहे हैं ना उनको आप बस आप तैयार कर लेना, ठीक है मेरे भाई। एक बार जरूर देख जाना इनको, जो हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में बहुत ज़्यादा आने के चांस है, ठीक है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, और मतलब जितने भी ऐसे प्रश्न थे ना कॉन्सेप्चुअल, वो हमने वैसे तो आपको बता दिए, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। और न्यूमेरिकल में हमने आपको बता दिए, न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल बता दिए थे, तो वो आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हमने बता दिए थे ना आपको, वो आपको तैयार करके जरूर जाने हैं, ठीक है। एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलसीआर सर्किट को तैयार करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसी डायनेमो, एसी जनरेटर, ठीक है, ये आपको तैयार करने ही करने हैं। तो बस इतने जो हमने टिक लगवाए उनको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। उनको सभी को तैयार कर देना, जो भी हमने इस वीडियो में टिक लगाए ना उनको आपको तैयार कर देना, बस आप सेट समझो इसको। और अपना सेट 1 तो आपने तैयार कर लिया होगा ना, जो हमने आपको सेट दिया था, सेट आपको दिए थे ना, वो आपने तैयार कर लिए होंगे, आशा उम्मीद है, ठीक है। तो सेट जो है इंपॉर्टेंट थे, सेट आपने तैयार कर लिए होंगे, लेकिन आपको इनको जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल और करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे हमने 5 न्यूमेरिकल बता दिए, और आप करना चाहते हो इसको, और हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, एक्स्ट्रा करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप वैसे भी टाइम नहीं है, ये तो आपके लिए सेट सा था जो हमने आपको बता दिए, इनको आपको तैयार करके जानी है, बस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हमने टिक लगवाए उनको आपको तैयार कर जाना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।